उन्होंने हमसे झूठ बोला, अपनी असलियत छुपाई है। माम झूठ? कौन सा झूठ और कौन सी असलियत माम? आप उन्हें 30 साल से जानती हैं। वो लोग नवाब थे और हमेशा रहेंगे। मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूं। बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले। तैमूर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। ये हक खो चुके हो तुम। यार प्लीज तुम मेरी बात तो सुन लो। क्या प्लीज? क्या प्लीज? पिया, पिया, पिया। हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चले? हाँ। अम्मा जी, अब छोड़ देना। आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाएं। अम्मा, जब आप आ ही गई हैं और अब्बा ने भी माफी मांगी ली है आपसे, तो इन दूरियों का क्या मतलब है? बेटा जी, माफी दी गल नहीं, बस बहुत वक्त गुजर गया। अम्मा जी, हजे भी डुल्ले बेरा था, कुछ नहीं बचया। मेरा मतलब कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बदल गई हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो है मेरा तुम दोनों के साथ रिश्ता। चाहे तुम लोग मेरे साथ रहो या जहांगीर के साथ। पर मुमताज, जो बात मैंने तुमसे कही है ना, उस पर सोचना जरूर। अच्छा, हुन बस करते हो। इतने उदास होने की क्या जरूरत है? मैं ये शक्लें देखने नहीं आई। लेकिन मुझे कुछ पूछना है, कुछ बातें पता चली हैं। मैं फिर जरा बारों हो गया ना। बह जा हीरो। ता बड़ा हीरो आया। हाँ भाई, दस जरा मैनू। सुना है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स? और मैं नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ते फिर वो लंदन वाली कुड़ी दा की चक्कर है? वो, अरे उसको तो बस मेरा म्यूजिक अच्छा लगा है बस। अच्छा, सिर्फ म्यूजिक पसंद है? जी जी। और वो मेरा एक अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, तो उसी सिलसिले में हल्की फुल्की दोस्ती हुई बस। और तुम्हारी भी अभी तक सिर्फ दोस्ती चल रही है? नहीं 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 अम्मा, ऐसी गल बात गई। अच्छा अम्मा, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे। उन लड़ना ना शुरू कर देना। पिया, पिया, क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? तुम ठीक हो ना? चाहो ना तो हम बच्चों को लेके अलग घर में भी रह सकते हैं। नहीं जहांगीर, मुझे कभी भी इस घर से कोई मसला नहीं रहा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए अभी। आई हैव टू सॉर्ट फ्यू थिंग्स आउट। ये कौन है? हेलो, कौन? जी, मैं माया बात कर रही हूँ, फुरकान दुरानी साहब की सेक्रेटरी। सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं किसी फुरकान दुरानी को नहीं जानता। और वो क्यों मिलना चाह रहे हैं मुझसे? आपके प्लॉट के सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसकी हमारी किसी और से बात चल रही है। वो हमारी ही कंपनी के नुमाइंदे हैं, जो मेन बायर है वही तो दुरानी साहब है। ओह, अच्छा अच्छा, ओके।
चलिए, आपका नंबर आ गया है मेरे पास, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, फिर मीटिंग सेट कर लेंगे। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू जी। चाय चलेगी? बनाऊं? कॉफी बना दो। ऐसे आई? ये घर का मेकओवर किस सिलसिले में हो रहा है? अरे भाई, शादी वाला घर है, पता तो चले कि नवाबों के यहाँ शादी हो रही है। ओह अच्छा, तो ये सब वो लंदन से आने वाली रॉयल फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं ना आप लोग? अरे बेटा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। तुम हमारी शहजादी हो, उसकी शादी हो रही है, इतना तो करेंगे ना भाई। आप सबको ना ये फालतू चीजों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। दादी, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। देख लें आप। मैं अब भी कह रही हूँ, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी कह रही हूँ, देखिए मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जैसे कि मेरी दुनिया छूटी, जैसे कि पिक्चर्स में आप काफी लंबी लगती है। क्यों, आपको मेरी हाइट से परेशानी है? अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप है और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। ये नवाबजादे वाले वहम ना आप अपने दिमाग से निकाल दो। किस्मत से मिलता है कोई जान से प्यारा, किस्मत से मिलती है ऐसी। वो चटनी में मेरे ख्याल से मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। That's really sweet of you. ये आपने खुद बनाई है? नहीं, शेफ ने। आप तो तीखी चीजें बनाती होंगी, है ना? जी, जरूरत पड़ने पर मीठा भी बना ही लेती हूँ। आपकी बॉडी तो देखकर लग रहा है कि आप मिस्टर यूनिवर्स बन रहे होंगे। आपका साथ रहा तो मिस्टर यूनिवर्स भी बन जाऊंगा। Wow, I must say high hopes. कुछ खाया आपने? नहीं, मेरा मूड नहीं था। कुछ खाना हो तो मैं बना देती हूँ। आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, कोशिश नहीं, मैं बात कर रही हूँ। चोर को ही भगा दिया। वो मेरा नेचुरल रिएक्शन था। मेरी जगह कोई भी होता ऐसे ही रिएक्ट करता। नहीं नहीं, कोई और नहीं था, क्योंकि कोई और होता तो आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता। आपने इसलिए किया क्योंकि आप खौफजदा थे। खुदा के अलावा मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं घर वालों के लिए परेशान था और खास तौर पे आपके लिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किस बात के लिए? चोट पे ठंडा लगेगा ना आपको। ये क्या है? ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। फिजूल बातें मुझे पसंद नहीं है। आप खाम परेशान हो रही है, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप खामोश नहीं रह सकते। लगने तो स्टिचेस चाहिए थे। स्टिचेस? इस चोट के लिए स्टिचेस क्यों? मैं आपकी चोट पे स्टिचेस लगने की बात नहीं कर रही, आपके मुंह पे स्टिचेस लगने की बात कर रही हूँ, वो जो कभी चुप नहीं रहता। आपको अंदाजा भी है हम सब कितना डर गए थे, मैं कितना डर गई थी। आप क्यों डर गई थी? आप कितने पागल हैं?
इतने इतने या इतने? कुछ हो जाता तो? देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जबाएं संग तेरे उड़ने लगा। You look beautiful. Love at first sight. थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you. तेन तकिया ते हारा मैं, कितना बेचारा मैं, तेन तकिया ते तैमूर, तैमूर बेटा पैकिंग कर लो क्योंकि हमने फ्लाइट बुक कर ली और हम फौरन चले जाएंगे। यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है अब बेटा। लिख के दरिया तू किनारा माम मैं लंदन नहीं जाऊंगा। बेटा यहाँ रह के क्या करोगे? दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ, तभी तो वापस जाना जरूरी है अब। माम मैं हमारी बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो तुम? माम आप एक दफा आराम से ठंडे दिमाग से गौर से मेरी बात सुने। कौन सी बात सुनो बेटा? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि हमने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी थी? अरे उन्होंने हमसे झूठ बोला, अपनी असलियत छुपाई है। माम झूठ? कौन सा झूठ? हम सब झूठ बोलते हैं आए दिन अपनी लाइफ्स में। और कौन सी असलियत माम? आप उन्हें 30 साल से जानती हैं। वो लोग नवाब थे और हमेशा रहेंगे। हाँ ये जरूर है कि ये लोग वो नवाब नहीं रहे जिन्हें आप जानती थी, जो बहुत दौलतमंद हुआ करते थे। आप मुझे बताएं, नवाब साहब के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए, उधार की गाड़ियां मंगवाई, नौकर चाकर मंगवाए। किसके लिए? वो लोग तो अपनी लाइफ पहले ही वैसी गुजार रहे थे। किसके लिए? हमारे लिए माम। हाँ बेटा, लेकिन वो हमें धोखा दे रहे थे ना। कैसा धोखा? माम आप मुझे बताएं, जब तक हम लोग वहां रह रहे थे क्या उन्होंने हमारी आराम आसाइश में कमी आने दी? नहीं। आप लोगों से किसी भी किस्म का माली फायदा उठाने की कोशिश की? नहीं। कभी उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के नाम कोई जायदाद कर दो? नहीं। तो आप किस धोखे की बात कर रही है? ये तो इसी तरह है जैसे कोई गरीब आदमी अपने मेहमानों के लिए उधार पर मुर्गी लाके उन्हें खिला दे, तो क्या उसे अपने मेहमानों को ये ना बताना कि मुर्गी उधार की है, क्या ये धोखा है? अरे हमें तो पर्दा पूछी करनी चाहिए थी माम। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है ना कि आप दूसरों का पर्दा रखो तो खुदा आपका पर्दा रखता है। और हमने बजाय उनकी पर्दा पोशी करने के उन्हें भरी महफिल में सबके सामने जलील कर दिया। और उन्होंने आगे से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप जरा सोचो उस बाप पे क्या गुजरी होगी, उस मां पर क्या गुजरेगी, फिया पर क्या गुजरेगी। तुम सही कह रहे हो। हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद नहीं मां, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। प्लीज। नो डोंट वरी। किस्मत से मिलता है कोई जान से प्यारा, किस्मत से मिलती है ऐसी किस्मत। हेलो। हेलो। हाँ एनी, तैमूर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। वो फिया का है, मैं उससे कब से कॉल मिला रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा।
आपकी और आपकी फैमिली ने फिया लोगों के साथ जो किया है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि फिया आपका फोन उठाएगी? एनी मैं समझ रहा हूँ, वो ये सब ठीक करने के लिए तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो है कहाँ? उसकी जॉब हो गई है। कहाँ पर? वो मैं आपको नहीं बता सकती। एनी प्लीज, एनी प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। एनी मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ, बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा। तैमूर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। आपने उसको बहुत हर्ट किया है। वो कहती है मुझे तैमूर से ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया। अब आप किस हिसाब से अपने प्यार का दावा कर रहे हैं? जब आपको अपने प्यार के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब तो आप दुम दबाकर भाग गए। एनी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। प्रॉमिस आई विल फिक्स एवरीथिंग, बट एक दफा से मेरी बात तो करवा दो। देखिए, अगर मैंने आपको उसके ऑफिस का एड्रेस दे दिया ना, वो मुझसे भी नाराज हो जाएगी। वो तुमसे नाराज नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, लिखें। Thank you so much, Annie. Honestly, this means a lot. अब क्या हुआ? तैमूर लंदन वापस नहीं जाएगा। क्यों? कहता है कि गलती नवाब साहब की नहीं, गलती हमारी है। क्या तैमूर पागल हो गया क्या? इतने बड़े हादसे और हमारी बेइज्जती के बाद वो करना क्या चाहता है? बेहतर है कि तुम खुद ही बात कर लो उससे, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगी तो कहोगे कि मैं उसकी हिमायत कर रही हूँ। ये तुम दोनों माँ बेटे आपस में कोई बैठ के प्लान बना रहे हो क्या? कैसी फजूल बातें कर रहे हो? किस किस्म का प्लान? तो फिर मुझसे ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? मुझे बताओ तो सही, वो चाहता क्या है? कहता है कि नवाब साहब ने गलत किया। क्या झूठ ही बोला है ना? हम लोग आपस में हर रोज झूठ बोल रहे होते हैं। और जो हमारी बेइज्जती हुई वो? कौन सी बेइज्जती? और हमारी थोड़ी बेइज्जती तो उनकी हुई है ना। उनकी बेइज्जती? हाँ, जरा समझने की कोशिश करो ना। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया। नॉट रियली। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो नवाब साहब ने गलत किया क्या? कुछ पैसे उधार में लिए, राइट? आर्जी तौर पे कुछ नौकर चाकर रख लिए, गाड़ियां रेंट पे ले ली, हमारी खातरें की, हमारा ख्याल रखा, हमसे तो कुछ नहीं मांगा ना। अरे जब हम कहीं ट्रैवल करते तो हम भी तो ये होटल रूम्स गाड़ियां सब रेंट पे लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? और वो तो अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे। एक्चुअली बेइज्जती और इंसल्ट तो हमने उनकी की है जमशेद। गुस्सा मुझे इस बात पे है कि वो हमें वो बन के दिखा रहे थे जो कि है नहीं। वो तो हम आपस में 20 साल से कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं 20 साल से वो बन के एक दूसरे को दिखा रहे हैं जो हम हैं नहीं। तभी तो तलाक तक बात आ गई, वरना आपस में हमारा मसला है ही क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डजंट मैटर, रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन। पता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे ही गलत हो, माँ बाप भी तो गलत हो सकते हैं ना। तैमूर की बातें सुन के ना मुझे एहसास हुआ कि वी जस्ट ब्लू द होल थिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नवाब साहब और उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की थी। अब वी जस्ट ओवर रिएक्टेड। अच्छा बताओ, तैमूर कहाँ है? आई थिंक फिया से मिलने गया है। फिर हम अब क्या करें? तुम अब रिलैक्स करो, आराम करो, और जैसे ही तैमूर आएगा हम आराम से बैठ के उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि करना क्या है। ठीक है ना? जमशेद, ओके? अच्छी।
किससे मिल रहे हैं? वो पिया नाम की मैडम होती है। प्रिया नाम की कोई मैडम नहीं है बाप। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर हो कि इधर ही होती है वो। मैं सबको जानता हूँ, प्रिया नाम की कोई मैडम नहीं। उन्होंने आज ही ज्वाइन की है। आज जो हाँ नई मैडम आई है, जी जी जी। जी जी, वो तो सब चली गई है, इधर इस तरफ गई है। सीधा फॉलो करें इन्हें, इस रिक्शे वाले को निकालें। पिया, पिया प्लीज मेरी क्या बदतमीजी है ये? पिया प्लीज मेरी बात। तैमूर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। ये हक खो चुके हो तुम। पिया प्लीज तुम मेरी बात तो सुन लो। क्या प्लीज? क्या प्लीज? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर 2 मिनट मेरी बात तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ तैमूर, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। भैया मेरे पहले पैसे दे दो। पिया देखो मेरी बात सुन, मैं तुमसे तुम्हारी पूरी फैमिली से माफी मांगूंगा, पर प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्यों किया ऐसा तुम लोगों ने? आखिर हमने क्या बुरा किया था? बस इतना ही ना कि तुम लोगों को इज्जत दी, अपनी हैसियत से बढ़कर तुम लोगों का ख्याल रखा हमने। और सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने नहीं, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे ताया जान ने, मेरे कजिन्स ने, वो मुलाजिम बनकर तुम लोगों की खिदमत करते रहे। और तुमने क्या किया? तो मैं प्रेशर में। प्रेशर? किस चीज का प्रेशर था तुम्हें तैमूर? प्रेशर हम पर था। हमने सारी तकलीफें उठाई, हमने सारी मुश्किलें उठाई, सिर्फ तुम लोगों को खुश रखने के लिए। पिया मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तब मैंने गुस्से में मैंने... किस बात का? इतना घमंड कि इंसान को इंसान नहीं समझते तुम लोग। मिस्टर तैमूर, जो जिंदगी आज तुम गुजार रहे हो ना, उससे बहुत बेहतर हमारी नस्लों ने गुजारी। वही सारी जिंदगी तो अपनी गलतियां ठीक करना चाहता हूँ ना। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम जो बोलोगी, जैसा कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे एक बार माफ तो कर दो। मेरी माफी से क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनका तुमने इतना दिल दुखाया है? मेरी फैमिली, मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारी वजह से रोते हुए देखा है। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैंने मम से भी बात कर ली है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, लेकिन अब मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मिस्टर तैमूर, वी आर डन। इस खुले आसमान के तले इन चांद और तारों की मौजूदगी में मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं।
आपने जिस लड़की की आवाज़ सुनी वो दानिश की दोस्त है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। इनफैक्ट उसे क्या, मैं आपके अलावा किसी लड़की को नहीं जानता और मुझे आपके अलावा किसी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। प्यार में इंसान को कुछ समझ नहीं आता। कल तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक यूर फॉलोइंग इन लव विद मी। या मेरी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी लाइफ में आपके अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। जब से आया हूँ आप ही के पीछे घूम रहा होता हूँ। जमशेद, तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे समझ नहीं आती बात। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की वजह से एक हफ्ते से इस होटल में सड़ रहा हूं। इकलौता बेटा है हमारा। तुम्हें गुस्से में यह भी समझ में नहीं आ रहा कि फिया के बगैर खुश नहीं रह सकता और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं उसका साथ दूंगी। आई विल नॉट लीव हिम अलोन। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी परवाह नहीं करता क्या? बेटे की परवाह नहीं है? व्हाट अ जोक। मेरा मतलब है तुम्हें तो किसी की भी परवाह नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि यू डोंट हैव एन इमोशनल बोन इन योर बॉडी, है ना? तुम तो सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन हो। तुम्हें तो पता है कि पैसा कैसे बनाना है, बस। तुम क्या चाह रही हो, मैं जाके नवाब साहब के पैर पड़ूं? नहीं, पैर मत पड़ो, लेकिन माफी तो मांग सकते हो तुम। यू आर आउट ऑफ योर माइंड। नो, आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड। और अगर माफी नहीं मांग सकते ना तो टिकट कटवाओ और लंदन वापस चले जाओ। मैं और मेरा बेटा ये सब कुछ हल करके ही आएंगे। उससे पहले वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड यू बी क्लियर ऑन दिस वन। लिसन, डैम इट। नवाज साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात शुरू कैसे करूं, या ये बात करने का मुनासिब मौका है भी या नहीं। बट एज ए फ्रेंड मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप जानते हैं मैं फिया को हमेशा अपनी बेटी समझता हूँ। उसके साथ जो हादसा पेश आया है उससे जितनी तकलीफ आपको और आपकी फैमिली को हुई है उतनी मुझे और मेरी फैमिली को।
मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और अब भी यही कहना चाहता हूँ कि आप पिया और फैजान के रिश्ते के बारे में गौर करें। वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो आरिफ, लेकिन फिया इस वक्त जिस ज़हनी अजियत से गुजर रही है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये बात मैं उससे करूं। हाँ, वक्त आने पर मैं ये बात जरूर करूंगा उससे, लेकिन होगा वही जो फिया की मर्जी हो। दूसरी बात यह कि ना तो पहले मुझे इस रिश्ते पर एतराज था और ना अब है। नवाब साहब, इस एतमाद के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। क्या खाऊं, इतनी भूख लगी हुई है। ईट समझ नहीं आ रहा। मॉम, हाँ बेटा, आप डैड को समझाती क्यों नहीं है? भाई इतने परेशान है। तुम्हारे डैड से बात करने का मतलब है कि दीवारों से बात करना। वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं बेटा। मॉम, वैसे भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि गलत कर रहा है बात। बस अल्लाह करे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। तुम परेशान मत हो। मॉम, आपका ज़ेब के बारे में क्या ख्याल है? ज़ेब से कोई एतराज़ तो नहीं है मुझे, लेकिन ये सारा मसला हल होने दो ना, उसके बाद हम ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना? ओके, दैट्स फाइन, बट थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू। वेलकम। लेकिन आप भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की परेशान हूँ और भूख बहुत लगी हुई है। देखो मेन्यू से कुछ सिलेक्ट करो ना, आई एम रियली हंग्री। क्या खाएं? आई थिंक मैंने सुना इनका सैंडविच अच्छा है। पाकिस्तान है ना, इसी खाते हैं।